हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के मौजज़ात। क्या आपने कभी गौर किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में ऐसी कौन सी ताकत थी जो जिन्नात, परिंदों, जानवरों और हत्ता कि हवाओं को भी उनके हुक्म के तहत ला खड़ा करती थी। अगर ये ताकत आज हमारे पास हो तो हम इसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इस अंगूठी का राज जानने के लिए वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान महज एक अंगूठी की मदद से पूरी कायनात पर कैसे हुक्मरानी कर सकता है? क्या आपने कभी तसव्वुर किया कि जिन्नात, परिंदे, जानवर, हत्ता के हवाएं भी किसी के इशारे पर चलें? ये जादू नहीं, ये मौजज़ा है, नबूवत की ताकत है और एक अंगूठी का राज है जो आज तक इंसानों के लिए मुअम्मा बनी हुई है। दुनिया की तारीख में बेशुमार बादशाह गुजरे, कुछ ने दुनिया को लूटा, कुछ ने दुनिया को संवारा, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो नबी थे, हकीम थे और अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे, जिन्हें वो ताकत दी गई जो कि ना किसी को पहले मिली ना किसी को बाद में मिलेगी। उनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसे पहनकर वो पूरी कायनात पर हुक्म चलाते। वो अंगूठी जिसके इशारे पर जिन्नात महल बनाते, खजाने निकालते, राज अफशा करते। वो अंगूठी जो हवाओं को काबू में लाती, परिंदों से बात करवाती और जमीन के पोशीदा खजानों के दरवाजों को खोल देती। वो अंगूठी जो सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक इलाही अमानत थी। लेकिन सवाल यह कि आखिर वो कौन सी ताकत थी उस अंगूठी में? क्या वो ताकत सिर्फ एक मौजज़ा थी या कोई ऐसा राज जिसे आज भी इंसान समझने से कासिर है? क्या वाकई उस अंगूठी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो इख्तियार दिया था जिससे वो जिन्नात, इंसानों और परिंदों को यकसा हुक्म देते थे? आज की वीडियो में हम उस अंगूठी के छुपे हुए असरार से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि किस तरह एक नबी को अल्लाह ताला ने एक मामूली सी दिखने वाली अंगूठी के जरिए गैर मामूली इख्तियार अता किया, और ये जानेंगे कि उस अंगूठी का अंजाम क्या हुआ। क्या वो आज भी दुनिया में कहीं मौजूद है या फिर वो राज हमेशा के लिए गुम हो गया? वीडियो के आखिर तक आपके जहन में छुपे सवालात के जवाबात शायद सामने आ जाएं, लेकिन कुछ राज शायद आज भी खामोश हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबरों में से एक थे। आपका ताल्लुक बनी इसराइल के मौजज़ नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम न सिर्फ नबी थे बल्कि एक आदिल और दाना बादशाह भी थे, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अदल व इंसाफ की रोशन मिसालें कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास इसी अजीम नसब से नबूवत और बादशाहत का विरसा मिला। उनकी वालदा का नाम बतशबा या बाज रिवायत के मुताबिक सोया था, जो खुद भी निहायत अक्लमंद, नेक और सालेह खातून थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बचपन ही से हिकमत, फहम और तदब्बुर की गैर मामूली सलाहियतें अता हो चुकी थीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया और सूरह नमल में उनकी हिकमत, बसीरत और फैसले की सलाहियत को खास तौर पर नुमाया किया है। एक मशहूर वाक़या जिसमें दो औरतें एक बच्चे पर दावा करती हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम निहायत जहानत से उस तनाज़े को हल करते हैं, उनकी अदलिया और अक्ल का मुंह बोलता सबूत है। इस फैसले में उन्होंने तजवीज दी कि बच्चे को आधा आधा करके दोनों औरतों को बांट दिया जाए, लेकिन हकीकी माँ का दिल तड़प उठा और उसने बच्चे को अपने हरीफ के हवाले करने पर आमादगी जाहिर की। यूं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि सच्ची माँ कौन है। ये महज एक वाक़या नहीं बल्कि इससे मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत सिर्फ दुनियावी अक्ल नहीं बल्कि एक इलाही बसीरत थी जो उन्हें बचपन ही से अता की गई थी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को न सिर्फ बनी इसराइल की बादशाहत अता की बल्कि उन्हें खास मौजज़ाती ताकत भी दी, और यही ताकत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में समाई हुई थी। यह अंगूठी उनके इख्तियार की अलामत थी, उनके इलाही इख्तियारात का मजहर और एक ऐसी निशानी थी जिसके जरिए वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, हैवानात, परिंदों और दीगर मखलूकात पर भी हुकूमत करते थे। लेकिन ये अंगूठी उनके लिए गुरूर या दिखावे की अलामत नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी का बोझ थी, एक अमानत थी जो अल्लाह की तरफ से दी गई थी और जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदल, हिकमत और तकवा के साथ इस्तेमाल किया। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का बराह रास्त जिक्र नहीं आया, लेकिन उनकी हुकूमत, जिन्नात पर इख्तियार, हवाओं के ताबे होने और परिंदों से गुफ्तगू जैसे मौजज़ात का बार बार जिक्र किया गया है। खुसूसन सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह सौद के अंदर मुफस्सिरीन कुरान ने इन मौजज़ात की बुनियाद पर यह बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक मखसूस निशानी यानी एक अंगूठी अता की गई थी, जिसके जरिए इख्तियारात उन्हें हासिल हुए। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
उस अंगूठी का जिक्र कम ही आता है, मगर बाज़ ज़ईफ़ रिवायात में उसका जिक्र मिलता है, जिन्हें बाद के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने तफसील से बयान किया। मसलन इमाम तिबरी, इमाम कर्तबी और इब्न कसीर जैसे मुफस्सिरीन ने अपनी तफासीर में उस अंगूठी का जिक्र किया है और ये बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह अंगूठी ख़ास अस्माए इलाहिया पर मुश्तमिल थी, जिनके जरिए उन्हें गैबी ताकत अता होती और जिन्नात उनके ताबे रहते। एक मशहूर इसराइली रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर अल्लाह ताला का अजीम नाम इसमें आज़म कुंदा था और इसी वजह से यह अंगूठी सिर्फ एक शाही अलामत नहीं बल्कि रूहानी और कायनाती ताकत का मंबा भी थी। बाज़ अक़वाल में यहाँ तक जिक्र है कि अंगूठी के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को कैद कर सकते थे, उनसे बातें करते, उनसे महल्लात तामीर करवाते और ज़ेर ज़मीन छुपे ख़जाने तक रसाई हासिल करते। कुछ तफासिरी रिवायात में एक मशहूर वाक़या भी बयान किया जाता है जिसे हिकायत अंगूठी कहा जाता है। इसके मुताबिक एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी किसी करीबी शख्स के सुपुर्द की या वज़ू के लिए उतार दी। उस दौरान एक शैतान ने उस अंगूठी को पहनकर तख्ते सुलेमानी पर कब्जा कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आम इंसान की तरह मुमलिकत से निकाल दिए गए और कई दिन तक दर बदर रहे, यहाँ तक कि अंगूठी वापस मिली और फिर तख्त हुकूमत दोबारा लौट आई। अगरचे रिवायत इसराइलियात में शुमार होती है, लेकिन कई मुफस्सिरीन ने इसे इसलिए बयान किया कि इसके जरिए ताकत और गुरूर की फितरी आजमाइश का एक सबक सिखाया जा सके। उलमा की एक राय यह भी है कि अंगूठी दरहकीकत एक अलामत थी, अल्लाह की तरफ से दी गई कुदरत की अलामत, जिसमें कोई जादू या तिल्स्म नहीं था, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म का एक जरिया थी जिसके जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। उनके हर मौज़े के पीछे अल्लाह की इजाजत थी और अंगूठी एक वास्ता या अलामत के तौर पर काम करती थी। यानी अंगूठी खुद कोई ताकतवर शय न थी, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई एक निशानी थी, जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह एहसास दिलाया जाता था कि असल ताकत न अंगूठी में है और न उनके हाथ में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म में है। नाज़रीन, यहाँ आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के मौज़ात के मुतालिक बताते चलें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी सिर्फ एक शाही जेवर न थी, बल्कि यह अल्लाह ताला की अता करदा एक ऐसी निशानी थी जिसके जरिए उन्हें गैर मामूली ताकत अता की गई। इस अंगूठी के जरिए उन्हें वो इख्तियारात हासिल हुए जो किसी और इंसान को कभी अता नहीं हुए। कुरान मजीद और तफसीरी रिवायात में इन अनोखे और हैरत अंगेज मौजज़ात का तफसील से जिक्र मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी शानदार हुकूमत से नवाजा था जो सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान की मुख्तलिफ मखलूक़ात पर मुहित थी। उनकी बादशाही सिर्फ इंसानों तक महदूद न थी, बल्कि जिन्नात, परिंदे, चरिंद परिंद, हवाएं, हत्ता के ऐसी मखलूक़ात भी जो आम इंसानी हवास से मावरा हैं, सब उनके हुक्म के ताबे थीं। ये वो अजीम बादशाहत थी जो न पहले किसी को मिली न ही क़यामत तक किसी को नसीब होगी। इस इलाही हुक्मरानी की अलामत वो मखसूस अंगूठी थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह ताला ने दी थी। यही अंगूठी उनकी हुकूमत की चाबी और उनके कलाम की मोहर थी। जब वो इसे पहनते तो पूरी कायनात की कुव्वतें उनके जेरे फरमान आ जाती। कुरान मजीद में सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी और सुलेमान के लिए जिन्नात इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और वो मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिए जाते थे। ये एक मुकम्मल सल्तनत थी, एक ऐसा दरबार जहां इंसान मशवरा देते, जिन्नात तामीर करते और परिंदे खबरें लाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए फितरत की हर मखलूक एक ज़बान बोलती थी और वो ज़बान उन्हें समझ भी आती थी। वो एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने न सिर्फ ज़मीन के बासियों को नज़्म व ज़ब्त का दर्स दिया, बल्कि हवाओं और परिंदों को भी हिकमत की बातें सिखाई। जिन्नात उनके लिए अजीमुश्शान महल्लात बनाते, गहरे समंदरों में गौतज़न होकर कीमती मोती और खजाने निकालते और असबाब दौलत और शान और शौकत मुहैया करते। परिंदे खुसूसन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम रसाते। ये परिंदे दूर दराज की अक़वाम की खबरें लाकर दरबार में पेश करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी ज़बान समझते, उनसे सवाल करते और उनसे मशवरा भी लेते। ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ाती ताकत नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा थी, और उस अता की अलामत थी वो अंगूठी जो उनके हाथ में एक खामोश गवाह के तौर पर हर लम्हा मौजूद थी। यही वो अंगूठी थी जिसकी बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ज़ाहिर की दुनिया पर बल्कि बातिन की क़ुव्वतों पर भी गालिब थे। उनकी हुक्मरानी सिर्फ ताज तख्त तक महदूद न थी, बल्कि उनके हुक्म से चलने वाली कायनाती नज़्म का एक रूहानी पहलू भी था, जो हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम कर दे तो कायनात की क़ुव्वतें भी उसके ताबे हो जाती हैं।
नाज़रीन, जिन्नात वो मखलूक हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं और जिनकी ताकतें इंसानी तसव्वुरात से कहीं बढ़कर होती हैं। उनकी कुदरती सलाहियतें ऐसी हैं जो इंसानों के लिए एक राज की मानंद हैं। वो एक लम्हे में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, जमीन के अंदर छुपी चीजों तक रसाई हासिल कर सकते हैं और न जाने कितने ही कुदरती मज़ाहिर पर तसल्लुत रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकत दी थी कि वो उन तमाम जिन्नात पर काबू रखते थे और ये सारी ताकत उनकी अंगूठी के जरिए अमली शक्ल इख्तियार करती थी। कुरान मजीद में सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी और जिन्नात में से वो भी थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से उनके सामने काम करते थे। सूरह सबा आयत 12। इस आयत में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इख्तियार जिन्नात पर इतना ताकतवर था कि वो उनकी खिदमत लेते, उनसे मेहनत लेते और उनके जरिए दुनिया के दूर दराज इलाकों से खजाने तक निकाल लाते। जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में इतनी इंतहाई फर्माबरदारी से काम करते कि अगर कोई जिन हुक्म अदूली करता तो उसे जंजीरों और कैद खानों में डाल दिया जाता था। जैसा कि कुरान में जिक्र है, एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं आपके पास उसे इससे पहले लेकर आऊंगा कि आप अपना मकाम छोड़ दें और मैं उसमें बहुत ताकतवर और काबिल एतमाद हूं। सूरह नमल आयत 39। ये जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से न सिर्फ तामीरात करते बल्कि कई दीगर अहम काम भी सर अंजाम देते। जिन्नात जो बड़े बड़े कुदरती कामों में माहिर थे, जैसे कि शीशे के महलात की तामीर, समंदर के नीचे खजाने निकालना और यहाँ तक के मुख्तलिफ अक़वाम और ममालिक के बारे में मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी हर हरकत को कंट्रोल करते और उनसे अपने मकासद के लिए काम लेते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ऐसे ताकतवर इफरीत जैसे जिन्नात भी मौजूद थे जो आम तौर पर गैर मामूली कुव्वत के मालिक होते हैं। इन ताकतवर जिन्नात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े बड़े काम करवाते, जैसे कि इंतहाई मुश्किल महलात की तामीर और जमीन के अंदर से नायाब खजाने निकालना। इन जिन्नात की ताकत को सुलेमानी अंगूठी की मदद से काबू किया गया था और उनका हर काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से ऐन मुताबिक अंजाम पाता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूहानी इख्तियार और नज़्म व ज़ब्त इतना कवी था कि वो उन जिन्नात को अपने हुक्म की ताकत से काबू में रखते थे और उनकी हर हरकत पर उनकी मुकम्मल नजर होती थी। उनका ये इख्तियार अल्लाह की तरफ से दी गई एक खास अमानत थी जो न सिर्फ जिन्नात बल्कि पूरी कायनात पर हाकिम थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ये जिन्नात न सिर्फ खादिम थे बल्कि इनका किरदार एक मयारी निज़ाम में तब्दील हो चुका था, जहां हर जिन अपनी सलाहियतों को इंसानियत की खिदमत में इस्तेमाल करता। ये मुजाहरा इस बात का गम्माज है कि अल्लाह ताला की दी हुई ताकत, चाहे वो जिन्नात की शक्ल में हो या किसी और सूरत में, इसका सही इस्तेमाल ही इंसान के लिए फायदेमंद होता है और जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है वो कुदरती ताकतों को भी अपने ताबे कर लेता है। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में एक खास मौजज़ा उनका हवा पर मुकम्मल इख्तियार था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अनोखी और गैर मामूली ताकत अता की थी कि वो अपनी अंगूठी के जरिए हवा को अपने हुक्म के तहत ले आते थे। सूरह सौद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी हमने उनके लिए हवा को मसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती, जहां वो चाहता उसे ले जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा न सिर्फ उनकी हुकूमत की कुव्वत को जाहिर करता बल्कि ये भी बताता है कि अल्लाह की रजा और हिकमत के तहत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत गैर मामूली थी। हवा पर काबू पाने का ये मौजज़ा उनके लिए एक मुनफरिद सवारी बन गया था, जिसके जरिए वो लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी के जरिए हवा की रफ्तार पर काबू पाते और ये ऐसी तेज रफ्तारी से चलती कि वो कई दिनों की मुसाफत को सिर्फ चंद लम्हों में तय कर लेते। उनका ये ताकतवर जरिया सफर उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचने में मदद देता था और वो एक इलाके से दूसरे इलाके में बेहद तेज रफ्तारी से पहुंच जाते थे, जबकि दूसरे लोग इन्हीं रास्तों पर सफर करते हुए कई दिनों तक पहुंचते। ये मौजज़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की ताकत का एक जबरदस्त मुजाहिरा था। हवा की हुक्मरानी उनके लिए सिर्फ एक सवारी का जरिया नहीं थी बल्कि ये उनकी फौजी कुव्वत का भी एक अहम हिस्सा बन गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुश्मनों के खिलाफ इस ताकत को इस्तेमाल करते थे क्योंकि हवा उनकी मदद से दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने की सलाहियत रखती थी। हवा की ताकत से उनका दुश्मन जल्दी हरा जाता और इसका असर उनकी हुक्मरानी को मजीद मुस्तहकम करता था। ये मौजज़ा हमें सिखाता है कि अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की तरफ से जो ताकत डाली जाती है वो उसके मुताबिक ही काम करती है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ताकत को न सिर्फ अपनी हुक्मरानी की तौसी के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि इससे दुश्मनों को शिकस्त देने, अपनी सल्तनत के मफादात की हिफाजत करने और अल्लाह की रजा की जुस्तजू में भी फायदा उठाया। हवा की इस मुसख्खरी के जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली ताकत किसी भी हद तक पहुंच सकती है और ये इसके बरगजीदा बंदे के अख्तियार में आती है, बशर्ते कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करे। अल्लाह की मदद से इंसान को वो कुव्वत हासिल हो सकती है जो उसकी अकल से बालातर हो। इसके अलावा ये मौज़ा हमें यह भी सिखाता है कि हर ताकत का इस्तेमाल एक जिम्मेदारी के साथ आता है और जो ताकत अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल की जाए वो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस बनती है। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मुनफरिद और दिलकश मौज़ा ये था कि वो न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों, जानवरों और दीगर मखलूकात की ज़बानें भी समझ सकते थे और उनसे बातचीत भी करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म अता किया था जो उनके लिए कुदरत की तमाम मखलूकात की ज़बानों को समझना और उनसे बातचीत करना मुमकिन बनाता था। कुरान मजीद में सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी हमने परिंदों की ज़बान सिखाई। यह आयत न सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और मकाम को जाहिर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें वो इल्म और ताकत अता की गई थी जिससे वो मखलूकात की ज़बान समझ पाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस खुसूसियत का सबसे मशहूर वाक़या हुदुद परिंदे का वाक़या है। जब हुदुद ने सबा की मलका बिल्कीस के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आगाह किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर पूरा मामला समझा और उस पर फौरी तौर पर रद्द अमल दिया। कुरान में बयान किया गया है, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदुद की बातों से फौरन आगाही हासिल की और उसके जरिए सबा की मलका बिल्कीस के मामले को जाना। इस मौज़े से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और उनके मकाम को मजीद मुस्तहकम किया गया, क्योंकि इस इल्म के जरिए वो मखलूकात के बारे में एक गहरा शऊर रखते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये इल्म न सिर्फ परिंदों और जानवरों से बात करने की सलाहियत थी, बल्कि वो दरख्तों की सरगोशियां, दरिया के पैगामात और हवाओं की आवाज़ों को भी समझ सकते थे। ये खुसूसियत उनकी हुक्मरानी में बड़ी अहमियत रखती थी, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हर सतह पर हम आहंग थी। उनका तरीक़ा हुक्मरानी हर मखलूक के साथ मोहब्बत, इज्जत और अदल पर मबनी था और उसमें कोई भी जुल्म या ज्यादती नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सलाहियत ने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और ये साबित किया कि उनकी हुकूमत अल्लाह की रजा की बुनियाद पर थी, जहां सब मखलूकात अपने मकाम पर थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मखलूकात के साथ हम आहंगी और मोहब्बत और उनकी अंगूठी की मदद से हासिल होने वाली ये हैरत अंगेज सलाहियत हमें सिखाती है कि इंसान को अपनी हुक्मरानी में सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के साथ ताल्लुकात में अदल और मोहब्बत का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सलाहियत ने उन्हें मखलूकात के मसाइल और दर्द को समझने में मदद दी, जिससे उनकी हिकमत और फैसलों में मजीद गहराई आई। उनके लिए ये बात मामूली थी कि वो दरख्तों के साथ बात करें या परिंदों से मशवरा करें, क्योंकि वो समझते थे कि हर मखलूक का एक मखसूस मकसद और रोल है और उन सबको अल्लाह की रजा के तहत रहना चाहिए। इनकी मखलूकात के साथ इस हम आहंगी को आज के दौर में हमें अपने माहौल के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने और एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने का पैगाम देना चाहिए। इनकी हिकमत और अंगूठी की ये खुसूसियत हमें सिखाती है कि अल्लाह की हर मखलूक का एहतराम करना जरूरी है और उसके साथ साथ अदल इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी था कि वो दुनिया के छुपे हुए खजाने तक रसाई हासिल कर सकते थे। उनकी अंगूठी के जरिए जिन्नात को ऐसा इख्तियार हासिल था कि वो न सिर्फ सतह जमीन के खजाने निकालते बल्कि जमीन के अंदर दफून कीमती पत्थरों, मोतियों और सोने के ज़खायर तक पहुंचते थे। ये खजाने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की अजमत का हिस्सा बने और उनका इस्तेमाल हिकमत और अदल के उसूलों के मुताबिक होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में खजाना, दौलत का हुसूल महज मादी मकासद के लिए नहीं था, बल्कि इनका मकसद दुनिया के वसाइल को इंसानियत के फायदे में लाना था। जिन्नात इनके हुक्म से बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करते, शीशे के महलात बनाते और हर किस्म के कीमती खजाने लाते। इन खजानों में सोने के ज़खायर, बेशकीमत जवाहरात और कीमती मोती शामिल थे, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी के वसी और बासरवत होने की निशानी थे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी और हुक्मरानी इस बात का गम्मास था कि उनके लिए दौलत महज एक अमानत थी, न कि ज़ाती फ़ख्र का जरिया। वो इस दौलत को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके रास्ते में करते थे।
उनके दरबार में हजारों लोग आते, जिनमें उलमा, मुशीर, दरवेश और गरीब लोग शामिल थे। उन सब के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरवाजे खोले और वो उनकी खिदमत में रहकर जिंदगी गुजारने वाले हर फर्द की मदद करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फलसफा ये था कि दौलत का हुसूल महज अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और इसका सही इस्तेमाल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाना चाहिए। उनकी अंगूठी, उनकी दौलत और उनकी हुकूमत, ये सब कुछ अल्लाह की अमानत थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अमानत के सच्चे निगहबान थे। उन्होंने कभी अपनी दौलत या कुदरत को गुरूर का बायस नहीं समझा। इसके बजाय उन्होंने अपनी दौलत को मोहताजों की मदद करने, इल्म को फैलाने और अदल व इंसाफ की बुनियाद पर अपनी सल्तनत को चलाने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि दुनिया में जो कुछ भी इंसान को मिलता है वो अल्लाह की अता है और इसका सही इस्तेमाल ही असल हिकमत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि दौलत और ताकत का हकीकी मकसद अल्लाह की रजा के लिए अमल करना है, न कि अपनी ख्वाहिशात और शोहरत की तकमील के लिए। उनके तमाम खजाने और दौलत का मकसद इंसानों के दरमियान अदल, इंसाफ और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना था। यही वजह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खजाने का सही इस्तेमाल किया गया और उनकी सल्तनत एक मिसाली सल्तनत बनी, जहां लोगों की भलाई और अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाते थे। नाज़रीन, अब अगर इस अंगूठी की रूहानी अहमियत की बात करें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी बज़ाहिर एक मादी चीज़ थी, लेकिन इसकी असल हकीकत रूहानियत, हिकमत और इलाही अमानत का पैगाम थी। यह सिर्फ एक जादुई शय नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म और सुलेमानी नबूवत की रूहानी अलामत थी। इस अंगूठी ने हमें यह सिखाया कि ताकत अगरचे अजीम तोहफा है, मगर इसका असल मकसद खिदमत, अदल और इताअत इलाही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक ऐसी अलामत थी जो जाहिर करती थी कि वो अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब शुदा बंदे थे, जिन्हें न सिर्फ जमीन पर इख्तियार दिया गया बल्कि रूहानियत की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया गया। इस अंगूठी के जरिए वो जिन्नात पर हुकूमत करते, हवा को काबू में लाते, खजाने दरियाफ्त करते, मगर इन तमाम ताकतों के बावजूद उनका दिल अल्लाह की रजा और बंदगी से लबरेज होता। अंगूठी दरअसल एक पैगाम थी कि जब अल्लाह ताला किसी को इख्तियार देता है तो उस इख्तियार का सबसे आला इस्तेमाल नेकी, इंसाफ और फलाह इंसानियत होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन ताकतों को कभी गुरूर या तकब्बुर का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इसे अल्लाह की अमानत समझा और आजिज़ी से इस्तेमाल किया। यह अंगूठी हमें यह सबक देती है कि असल ताकत उस वक्त हासिल होती है जब इंसान खुद को कमजोर जानकर खुदा की अजमत को तस्लीम करे। ताकत, दौलत और इख्तियार ये सब तभी बाबरकत होते हैं जब वो अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल हो। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ एक अजीम नबी और बादशाह थे, बल्कि उनकी सबसे नुमाया सिफ्त उनकी बेमिसाल हिकमत और अदलिया थी। उनका अदालती निज़ाम इतना शफाफ, मुनसिफाना और दूर अंदेश था कि पूरी मुमलिकत में कोई भी मजलूम इंसाफ से महरूम ना रहता। उनकी अंगूठी जो जाहिरन ताकत की अलामत थी, दर हकीकत हिकमत और दानिशमंदी का एक राज भी थी। यह अंगूठी उनके फैसलों में कुव्वत पैदा करती, उनकी राय में फरासत डालती और उनकी क़यादत को इल्हाम अता करती, मगर सबसे बढ़कर उनके अंदर एक मुसलसल शऊर पैदा करती कि वो एक बड़े इम्तहान का हिस्सा है कि ताकत के साथ जवाबदेही भी लाजिम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किरदार से ये वाज़ेह होता है कि ताकत, इल्म और इख्तियार के साथ जब हिकमत जुड़ जाए तो एक मिसाली क़यादत जन्म लेती है। यही पैगाम आज के हर लीडर, काजी और हुक्मरान के लिए एक आईना है। आज जब दुनिया ताकत, दौलत और इख्तिदार के पीछे दौड़ रही है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हमें एक अहम सबक देती है। वो सबक ये है कि दुनिया की कोई भी शय, खा वो कितनी ही कीमती या ताकतवर हो, उस वक्त तक बाबरकत नहीं हो सकती जब तक वो खुदा के अहकाम और इंसानी भलाई के मुताबिक इस्तेमाल ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो खजाने थे वो आज भी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आज उनकी जगह मादे हिरस ने ले ली है। लेकिन अगर हम अंगूठी के पैगाम को समझ लें तो हमें ये इदराक होगा कि असल दौलत दौलत ईमान है, असल इख्तियार इंसाफ है और असल ताकत आर्जी में है। हमारी जिंदगी में जो भी हैसियत, ओहदा या इख्तियार है वो सब आर्जी हैं और उनका बेहतरीन इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह अपने इख्तियार को अल्लाह की बंदगी के ताबे करें। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जिसमें न सिर्फ दुनियावी ताकतों का राज छुपा हुआ था बल्कि एक इलाही अमानत भी तारीख के सफ़ात में एक नाकाबिले फरामोश अलामत बन चुकी है। यह अंगूठी एक ऐसी निशानी थी जिसने जिन्नात, इंसान, हवाएं और परिंदे सबको सुलेमानी हुकूमत के तहत झुका दिया। मगर हर अजमत, हर इख्तिदार, हर निशान को एक न एक दिन फना होना होता है और यही तकदीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस मुक़द्दस अंगूठी की भी बनी। अपनी जिंदगी का जायजा लेने के लिए अपने किरदार को परखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो,
इससे कुछ सीखने को मिला हो या ये आपके दिल को छू गई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। हमें बताइए कि अगर आपके पास ऐसी कोई अंगूठी हो तो आप क्या करेंगे।